रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट हो गया है चेंज। रोमन रेंस के खिलाफ रची गई है बड़ी साजिश और जॉन मॉक्सली ने क्यों किया लेजेंड्स के ऊपर हमला आज AEW। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बहुत बड़ी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, लेकिन इनसे भी बड़ी अपडेट निकल कर यहाँ सामने आ रही है। 2026 की रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया से लाइव रहेगी। यस गाइस, सऊदी अरेबिया से 2026 की रॉयल रंबल देखने को मिलेगी। PW इनसाइडर की सुबह सवेरे रिपोर्ट आती है एंड क्या वो स्टेट करते हैं, वो कहते हैं WWE रॉयल रंबल 2026 विल बी इन सऊदी अरेबिया। तो जेड्डा से दोस्तों मे बी 2026 की हम लोगों को रॉयल रंबल लाइव देखने को मिलेगी। इससे पहले आपने दोस्तों ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल भी देखी थी, लेकिन गाइस ऑफिशियल नहीं थी। इवन दोस्तों उसको जीतने वाले को भी कुछ खास चीज नहीं मिली थी, आपको याद होगा। लेकिन ऑफिशियल रॉयल रंबल जो रहती है, जिससे पता चलता है कि रेसलमेनिया कौन मेन इवेंट करेगा, 2026 की सऊदी से लाइव रहने वाली है। और फैंस काफी ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर। मैं दोस्तों ट्विटर पर देख रहा था, हर कोई ये चीज कह रहा है ये ब्लड मनी है और जो ये सऊदी वाले हैं ये WWE वालों को पूरी तरीके से खरीद चुके हैं। तो गाइस, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे अगली अपडेट और भी सॉलिडिफाई करेगी इस सोच को। वो जुड़ी है दोस्तों ब्रांड न्यू मैट से। तो कल आपने दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर ब्लू मैट देखा है, सबने देखा है। और गाइस वो काफी डिसेंट लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट ये वाला मैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, जो कि मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म हुआ है। तो मैट देखिए एक बारी दोस्तों, मैट ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों कोई रैपर है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स है और इन सारे ब्रांड्स के लोगो है, जैसे कि हम UFC में देखते हैं ना, सेम टू सेम दोस्तों WWE के अंदर भी हम लोगों को मैट जो है वो क्लीन देखने को नहीं मिलेगा, उस पर मल्टीपल लोगोज होंगे। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि ये जो लोगोज रहते हैं ना, जो कंपनीज रहती हैं लोगो वाली, ये गाइस पैसा देती है और नेटफ्लिक्स वालों को चाहिए पैसा, WWE वालों को चाहिए पैसा। और गाइस ये मैट जो है ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का है, स्मैकडाउन वाला नीले कलर का है, लेकिन इस वाले में दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है, बहुत ज़्यादा। लिटरली आप देख सकते हैं स्निकर वाले भी यहाँ एडवर्टाइज कर रहे हैं खुद को। हम बात करेंगे दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है सोलो सिका ने दोस्तों रोमन रेंस को फिर से कॉपी कर दिया। दरअसल दोस्तों सोलो सिका स्मैकडाउन के बाद कल जाते हैं और जाते वक्त दोस्तों उन्होंने शॉट लिए हैं वहाँ OTC रोमन रेंस के ऊपर। ये चीज़ कहता है January 6th आई विल रिमेन द ट्राइबल चीफ, आई विल रिमेन द ओनली ट्राइबल चीफ। तो गाइस जो ओनली ट्राइबल चीफ है ना, रोमन रेंस का डायलॉग था, रोमन रेंस की लाइन थी, आपको पता होगा। जब वो लौटे थे तो OTC की टी-शर्ट उन्होंने पहन रखी थी। तो यहाँ खुद को OTC बता रहे हैं सोलो का, लेकिन सब जानते हैं कि एक्चुअल में ओनली ट्राइबल चीफ कौन है। तो यहाँ सोलो ने तो कॉपी कर दिया है, लेकिन गाइज आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप सोलो की बात से सहमत है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़े केविन ओवंस से। तो गाइज केविन ओवंस कल कहाँ से आए? क्योंकि दोस्तों सभी ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर के साथ जब कन्फ्रंट करे थे कोडी, तो ड्रू वहाँ से जाने वाले होते हैं और कोडी पर पीछे से हमला होता है। फैंस में से तो होके नहीं आए, तो कहाँ से होकर आए? तो WWE प्रोड्यूसर ने एक वीडियो डाली है और WWE प्रोड्यूसर दोस्तों रिंग के नीचे दिखाई दे रहा है और वहाँ वो ये चीज़ कहता है कि वो अभी रिंग के नीचे है और शो शुरू हुआ है। इसी दौरान उन्हें लगता है, वो कहते हैं हॉर्सवॉगल क्या तुम मेरे साथ हो? जब वो कैमरा घुमाते तो केविन ओवंस थे, केविन ओवंस रिंग के नीचे बैठे हुए थे कोडी पर अटैक करने के लिए। दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतजार किया, लगभग आधा एक घंटे का, और जब दोस्तों ने मौका मिला उन्होंने पीछे से आकर हमला कर दिया। तो केविन ओवंस रिंग के नीचे से ऊपर गए। यहाँ दोस्तों एक बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है। हम बात कर रहे थे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज के मैं जुड़े दोस्तों एक ऐसे सीक्रेट से, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जो टेसिटोर विल मूव टू स्मैकडाउन, तो स्मैकडाउन में दोस्तों मूव करने वाले हैं। जो आपने देखा होगा दोस्तों, अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों कमेंट्री टेबल चेंज हो रहा है और रॉ में हम देख रहे हैं गाइज कि एक बड़ा चेंज हुआ है। वहाँ दोस्तों माइकल कोला आने वाले हैं अलॉन्ग विद पैट मैकेफी। तो जो टेसिटोर दोस्तों मूव करेंगे फ्राइडे नाइट्स के लिए, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि गाइज उनकी कमेंट्री मुझे डिसेंट लगती है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स फील वो देते हैं, पूरा फाइट को दोस्तों स्पोर्ट्स वाला फील दे देते हैं। तो यहाँ दोस्तों मूव करने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, क्योंकि ऐसे एक बड़ा स्पॉइलर है। शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन जो है वहाँ पिन डाउन किया जा रहा है मीनिया के लिए। इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताता हूँ। टिफनी स्ट्रैटन कैश इन करके विनर बन गई है और उनकी चैंपियनशिप विक्ट्री को सराहा जा रहा है। हर कोई बात कर रहा है टिफनी के बारे में, हर कोई कह रहा है इट्स टिफी टाइम। वेल एक्चुअली ये टिफी टाइम है, बट ये टाइम ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न होने वाला है जल्द से जल्द। और गाइज बताया जा रहा है शार्लेट वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन रेसलमेनिया के लिए पिन पॉइंट किया जा रहा है। रीज़न बस यही है
टिफनी स्ट्रैटन की आइडल है शार्लेट फ्लेयर, और शार्लेट को देख देख के टिफनी ने रेसल करना शुरू किया था। यहाँ गुरु वर्सेस चेला आप लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है स्मैकडाउन और फिर स्मैकडाउन के बाद भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि गाइस वहाँ ब्लड लाइन का हमला देखने को मिलता है सेमियन बाकी के रेसलर्स के ऊपर, जे के ऊपर, जिमी के ऊपर। देन दोस्तों कोडी रोड्स वहाँ आकर रेस्क्यू करते हैं गाइस और ब्लड लाइन को भगा निकालते हैं। और यहाँ खासकर टामा टोंगा के साथ में जो कुछ मस्ती की है जिमी ने, वो काफ़ी दोस्तों चर्चा का विषय बनी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों कोडी जो है वो अच्छे टर्म्स पर है रोमन रेंस के साथ में और खासकर ब्लड लाइन के साथ में। बस मेरा यही क्वेश्चन है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा आगे जाकर कि रोमन एंड कोडी के बाद फिर से क्रॉस करेंगे, तो ब्लड लाइन वालों का क्या रिएक्शन रहेगा? क्या कोडी के साथ जाकर खड़े होंगे या फिर अपने ओजी रोमन रेंस के साथ में? तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों हल्की फुल्की सी AEW की भी। तो AEW में आज बड़ा कांड हो गया गाइस, जॉन मॉक्सली कांड करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और आज तो दोस्तों ने लिमिट पार कर दी। आज लुनाटी प्रिंस जॉन मॉक्सली ने WWE और WCW लेजेंड के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। यस गाइस, जॉन मॉक्सली ने आज रोल एक्सप्रेस, रॉक एंड रोल एक्सप्रेस एक टैग टीम है बहुत लेजेंडरी, उन्हें दोस्तों बैकस्टेज बांध लिया। AEW कॉलिजन बैकस्टेज उन्होंने बांध लिया, उन्हें खूब पीटा और फिर दोस्तों जब उन्हें वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाले थे, मे बी आग लगाने वाले थे, वहाँ दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती कि एज को कॉल्ड आउट कर दिया। एज अपनी टीम FTR के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उनके आने से पहले दोस्तों और भी रेसलर्स थे वहाँ, वो बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल्ड रहते हैं। लेकिन उसका FTR जिसको देखकर दोस्तों वहाँ से मॉक्सली भाग निकलते हैं। और गाइज यहाँ लेजेंड्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं लिटरली। जैसे रैंडी ऑर्टन थे ना पास्ट में लेजेंड किलर, वैसी वाइब यहाँ मॉक्सली की तरफ से हम लोगों को मिली है AEW कॉलिजन में। तो मॉक्सली ने दोस्तों मज़े लगा रखे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों नेटफ्लिक्स प्रीमियर में होने वाले एक रिटर्न से। नेटफ्लिक्स प्रीमियर में दोस्तों एक बड़ा रिटर्न जो है ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। और कंफर्म किसने किया है? हमारे अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने एक स्टेटमेंट दी है अभी से कुछ घंटे पहले। वो कहे हैं यू कैन एक्सपेक्ट सरप्राइजेस फॉर रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर, यानी कि आप नेटफ्लिक्स पर होने वाली रॉ के लिए रख के चलिए, कुछ सरप्राइज है। शायद एक ही सरप्राइज कंफर्म कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो कि सब जानते हैं, बेकी लिंच की वापसी है। बेकी लिंच का जो रिटर्न है वो ड्यू है। और गाइस बताया जा रहा है इस अपकमिंग रॉ के अंदर बेकी अवेलेबल होने वाली है, द मैन की वापसी होगी। और गाइस कहीं ना कहीं वो एक फ्यूचर मैच के लिए दोस्तों टीज ड्रॉप करेगी। हो सकता है दोस्तों कि वहाँ रिया रिप्ली जीत जाए और रिया एंड बेकी के बीच में तगड़ा फेस ऑफ हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन क्या कुछ रहता है वो तो वहीं पता चलेगा। लेकिन यस गाइस, यहाँ बेकी का रिटर्न होने वाला है। हम बात कर लेते हैं हल्क होगन की। रिटर्न्स की बात लग रही है तो WWE हैज़ डिस्कस ब्रिंगिंग हल्क होगन इन अपकमिंग अपीयरेंस। तो WWE में बैक स्टेज डिस्कस हो रहा है हल्क होगन को वापस लाने के लिए। इससे पहले हल्क होगन र्यूमर थे कि गाइस वो सैटरडेज नाइट मेन इवेंट के लिए आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। मैं नहीं जानता रीज़न क्या था, लेकिन यस गाइस इस वक्त डिस्कस किया जाए हल्क होगन को मंडे नाइट रॉ में लाने के लिए। और इसी बीच ब्रॉन्सन रीड का भी रिएक्शन आता है। वो लिखते हैं इट सीम्स लाइक फ्लेयर वाज़न्ट द ओनली वन यू गाइस वांटेड मी टू सुनामी। इससे पहले कई लोगों ने डिमांड की है ब्रॉन्सन रीड से कि जब रिक फ्लेयर आए तो रिक फ्लेयर को सुनामी लगाना। तो यहाँ दोस्तों वो लिख रहे हैं, रीड लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं हल्क होगन को भी सुनामी लगाऊँ। तो यहाँ दोस्तों हल्क होगन जो है वो कंपनी में आने वाले हैं जल्द और डिस्कस किया जा रहा है उन्हें। लेकिन रीड का प्लान है कि वो जब भी आएंगे उन्हें सुनामी ज़रूर लगाएंगे। हम बात कर रहे थे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों नेटफ्लिक्स वाली रॉ के कैसे रूल्स है जो कि आपके होश उड़ा देगा। तो क्या करके बताया जा रहा है, ट्रिपल एच हैज़ कन्फर्म द टाइमिंग ऑफ रॉ नेटफ्लिक्स विल बी फ्लेक्सिबल। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। हम अक्सर देखते हैं ना जब WWE को, तो हम देखते हैं कि कुछ एक चीज़ें जल्दी जल्दी से हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि मेन इवेंट अफरा तफरी में ख़त्म हो जाता है और फिर हमें इंटरनेट पर सर्च करना पड़ता है रॉ अफेयर स्मैकडाउन अफेयर क्या हुआ। लेकिन ये चीज़ नेटफ्लिक्स के साथ नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये है कि अब टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगी, यानी कि मान लेते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा शो जा रहा है, मान लेते हैं 3 घंटा 10 मिनट का मैच हम लोगों को, या फिर कह लीजिए 3 घंटा 10 मिनट का शो रहने वाला है और जो आखिरी मैच है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाता है।
तो ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ से टेलीकास्ट बंद हो जाएगा, टेलीकास्ट चलता रहेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगी, देयर विल बी नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन न्यूज़ की, तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रेसलमेनिया कॉम्प्लिकेशंस से। तो ये दो अलग अलग अपडेट है, आपको बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहली थिंग, ये रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट हो चुका है चेंज। यस गाइस, रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट चेंज हो चुका है। अब जो मैच बताया जा रहा है वो है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। यस गाइस, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इज करंटली शेड्यूल और रेसलमेनिया 41। तो रिपोर्ट किसकी है? डेव मेल्जर की रिपोर्ट है। काफ़ी सॉलिड अपडेट वो देते हैं और काफ़ी दोस्तों चीज़ें उनकी सही भी रही है पास्ट में। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग जॉन सीना फ्रंट रनर है। इससे पहले सीना का नाम भी था, रॉक का नाम भी था, रोमन का भी था, लेकिन अब रॉक एंड रोमन इस इक्वेशन से बाहर हो चुके हैं, कोडी वाली इक्वेशन से। और अब कोडी रोड्स का ओपोनेंट बताया जा रहा है जॉन सीना को, जो कि मुझे काफ़ी अटपटा लग रहा है क्योंकि सीना एक बेबी फेस है, कोडी भी एक बेबी फेस है, लेकिन सीना का ये लास्ट टाइम है तो कोडी को बू मिलेगी, विच मीन्स मे बी कोडी को हिल टर्न करना पड़ जा सकता है अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है तो। और इस मंडे नाइट रॉ सीना आकर दावेदारी ठोक सकते हैं कोडी के सामने में। तो गाइस यहाँ काफ़ी क्रेजी हो चुकी चीज़ें। फैंस ये तक कह रहे हैं कि रॉक जानबूझ के अपना स्पॉट सीना को दिए हैं ताकि सीना का ये आखिरी साल बढ़िया जाए। अब जब रॉक की बात लग रही है गाइस, एक और चीज़ निकल कर सामने आ रही है। रॉक एंड पॉल हेमन के बीच कुछ ना कुछ पकड़ा है और ड्रू एंड केविन ओवेंस भी शायद में इन सब चीज़ों में उनके साथ है। तो कल दोस्तों आपने देखा होगा कि ड्रू कहते हैं यू नीड टू वॉच योर बैक, सेम चीज़ केविन ओवेंस ने भी कही ऊसोस को, सेम लाइन थी है। और इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ इन दोनों के बीच में कुछ कुक हो रहा है और शायद से रॉक के लिए काम कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें पॉल हेमन की तरफ से प्रोमो देखने को मिलता है। पॉल हेमन दोस्तों 1 2 3 तीसरी उंगली दोस्तों उन्होंने वैसी ही की सेम टू सेम जैसे कि ब्राह्मा वुल्फ द रॉक ने बैड ब्लड के बाद में की थी। फैंस भी दोस्तों ये चीज़ नोटिस किया है। तो लग रहा है दोस्तों मुझे ऐसा कि पॉल हेमन साथ में रॉक के, और रॉक ने अपनी एक नई ब्लड लाइन बिल्ड कर दी है। और चूंकि रॉक अब नहीं होने वाले हैं कोडी के अगेंस्ट में, जैसा करके बताया जा रहा है, चांसेस बढ़ चुके हैं वापसी से कि गाइज हम लोगों को जो मैच देखने को मिलेगा इस बार की रेसलमेनिया में वो रहेगा रॉक का ही अगेंस्ट ओटीसी रोमन रेंस। तो गाइज चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम होने वाली है और हो सकता है मे बी पॉल हेमन यहाँ फिर से अपना क्लाइंट चेंज कर दे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस अपकमिंग वीक में। और गाइज खासकर रेसलमेनिया में देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद।